भारत के लिए आई गुड न्यूज। क्या कोरोना दुनिया से हो जाएगा खत्म? नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश में हर दिन आ रही कोरोना केसेस के बीच आज बड़ी खबर सामने आई है, जिसे जानकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। दरअसल देश में लगातार बढ़ रही कोरोना के मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है, जो काफी खुशी की बात है। इसी के साथ चीन के वैज्ञानिकों ने भी एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है, क्या आने वाले दिनों में कोरोना खत्म हो जाएगा या नहीं? चीन के वैज्ञानिकों ने आखिर दावे में क्या कहा है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगी आपको इस वीडियो में, लिहाजा आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि कोरोना से जुड़ी एक गलती भी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, जो कि आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए जानते हैं। कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते कहर से पूरी दुनिया धड़ाम हो चुकी है। इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका पर देखने को मिला है, लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही कोरोना के मामलों में आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,58,089 मामले सामने आए हैं, जबकि 385 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में अब तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में ओमिक्रॉन के 8,209 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल के आंकड़ों की तुलना में 6.2% ज़्यादा हैं। लेकिन कोरोना को लेकर चीन के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही चीन पर सवाल भी खड़े करेंगे। क्या है वो दावा, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 157 करोड़ के पार। दोस्तों, भारत में अब कोरोना के नहीं बल्कि ओमिक्रॉन के मामलों में तेज़ी देखी जा रही है, जो कि चिंताजनक है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये कोरोना के डेल्टा के मुकाबले काफ़ी कम प्रभावी है। आपको बता दें कि इस महामारी से अभी तक कुल 4,86,451 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 157 करोड़ 20,41,825 हो गया है, जो कि भारत के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भारत जैसी आबादी वाले देश में इस आंकड़े को पूरा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सरकार ने ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। सिंध प्रांत में मास्क न पहनने पर कटेगी सैलरी। चीन के लॉकडाउन से होगी सप्लाई चेन प्रभावित। दोस्तों, कोरोना के चलते देश में सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि वो कोरोना को मात दे सके, जिसके चलते अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उन सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी कटौती की घोषणा की गई है। जिसके चलते अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उन सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी कटौती की घोषणा की गई है, जो कि मास्क नहीं पहनेंगे। बता दें कि प्रांत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। यहाँ कोरोना पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री मुराद अली शाह की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कोरोना टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें शाह ने कहा कि जो अधिकारी मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। कतर में कोरोना के कारण 3 हफ्ते के बच्चे की मौत हो गई। महामारी की शुरुआत के बाद ये गल्फ कंट्री में बच्चे की दूसरी मौत है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। जबकि आने वाले दिनों में दुनिया में सप्लाई चेन और ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आने के बाद सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। चीन ने की कोरोना महामारी के खत्म होने की भविष्यवाणी। कोरोना को लेकर चीन के एक्सपर्ट ने क्या किया दावा? कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला 2019 के आखिरी में चीन के वुहान शहर में आया था, तो दुनिया को शायद ही जरा भी अंदाजा लग पाया था कि यह बीमारी पूरी मानवता को चौपट करने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करने में संदेहात्मक तौर पर काफी देरी की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से चीन से ही इस जानलेवा महामारी के खत्म होने की भविष्यवाणियां भी शुरू हो गई है। चीन के एक बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ का दावा है कि यह सर्दी इस घातक वायरस की आखिरी सर्दी हो सकती है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की पैदाइश को लेकर चीन आज भी संदेह के घेरे में है। इसीलिए अगर चीन के वैज्ञानिक इस तरह का दावा कर रहे हैं
तो उसकी ओर ध्यान जाना बहुत ही स्वाभाविक है। कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने की भविष्यवाणी चीन के एक बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने की है। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा है कि कोविड-19 महामारी इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगी। संघाई के एक बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ झांग वेंगहोंग ने चीन के एक मीडिया ग्रुप को शनिवार को बताया था, मुझे अभी भी 2022 के अंत तक कोरोना महामारी के खत्म होने का बहुत ज़्यादा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह आखिरी सर्दी का मौसम हो सकता है। दरअसल चीन कोरोना महामारी की यह तीसरी सर्दी झेल रहा है और वहाँ कई बड़े शहरों की करोड़ों आबादी अभी भी सख्त लॉकडाउन की चपेट में है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने अभी कोरोना महामारी के अंत की भविष्यवाणी क्यों की है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वेंगहोंग का कहना है कि चाहे हार्ड इम्यूनिटी की वजह से हो या फिर वैक्सीन की वजह से विकसित होने वाली आपकी प्रतिरोधक क्षमता के चलते या फिर 2022 में लॉन्च होने वाली इसकी नई दवाइयाँ, महामारी का अंत अब नज़दीक है। लेकिन जब उनसे डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट की चिंताओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये तो केवल वायरस के म्यूटेशन हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सभी वायरस समय के साथ बदलते रहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि अभी जिस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह है वह कोरोना है। लेकिन जब जांग से यह सवाल किया गया कि यदि कोरोना दूसरे वायरस के साथ म्यूटेट करता है तो वह कितना खतरनाक हो सकता है, तो उन्होंने पूरे दावे के साथ ये कहा कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है। वो बोले कि मुझे भरोसा है कि हमने कोरोना से निपटने में जो अनुभव हासिल किया है उससे हम इसका सामना करने में सक्षम होंगे, चाहे भविष्य में वायरस कैसे भी म्यूटेट करे।